तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशेंग इस ओल्ड मैन को यहीं पे छोड़ के सरथ लेके निकल गया था। जिस पर ये ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए क्या था कि अरे रुक जा, मैं छूट गया। मगर मूशेंग दो बार कुछ सुने यहाँ से बहुत ही फास्टली भागने लगता है, लेकिन तभी से आगे किसी टाइप में ग्रीन वॉल अपेयर हो जाता है। तब पीछे वो की सेट वही मास्टर आती है क्या था कि कहाँ भाग रहे हो, आज तक मुझसे मिलने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से नहीं भाग पाया है। और इतना क्या दी अब फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए मूशेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब मूशेंग भी तुरंत अपनी शॉट को अपेयर करते हुए इसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर अब इन दोनों की टकराती यहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, जिससे ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। तब ये मास्टर क्या था टेक्निक अच्छी थी, लेकिन मेरे चाल में तो तुम फंस चुके हो। जिस पर इधर अब मूशेंग के चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसमें से बहुत सारे पौधों के टेंटिकल्स बाहर आते हैं और ये टेंटिकल्स चारों ओर से मूशेंग किसी केज की तरह कैप्चर कर लेते हैं। तब ये देखकर मूशेंग अपने स्वॉर्ड से इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर तो अब इसके स्वॉर्ड अटैक का कोई भी असर नहीं होता है। तब मूशेंग एक के बाद एक अपने अलग अलग सारे अटैक को बरसाना शुरू कर देता है, मगर सब कुछ ट्राई कर लेने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता। जिस पर ये मास्टर अब हंसते हुए किया था कि ये सब बेकार है बच्चे, मेरा फॉर्मेशन तुम्हारे सारी पावर्स को सोख लेगा, तुम और ये बुढ़ा दोनों ही मिलकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब मुझे क्या था कि क्या बुढ़ा, जिस पर आप पीछे देखने पता चलता है कि ओल्ड मैन भी यहीं पर फंसा था। तब मुझे से पास आते हुए क्या था कि ओल्ड मैन आखिर तुम्हारे बालों को क्या हुआ, तुम इस तरह से गंजे कैसे हो गए। जिस पर ओल्ड मैन क्या था जरा फ्लैशबैक में वापस जाओ। कुछ सेकंड फ्लैशबैक में वापस आने पर हमें पता चला कि जैसे ही मूशेंग ने पावर्स को रिलीज किया था तो इसी के लपेटे में ये ओल्ड मैन भी आ गया था, लेकिन ये बाल तो बच गया मगर इसका बाल नहीं बचा। जिस पर मूशेंग क्या था टेंशन मतलब बाबा उसने तुम्हारा ये हाल किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और मूशेंग से क्या था कि अगर मत के बचे तो फिर ये केस हटाओ और फाइट करो। तब ये मास्टर हंसते हुए कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तब इससे कम्युनिकेशन डिवाइस चमकने लगता है, जिस पर ये मास्टर भी यहाँ से जाते हुए क्या था तुम यहीं पर रखो, मैं तुरंत ही आता हूँ। और इतना क्या ये मास्टर यहाँ से चला जाता है। तब इसके जाने के बाद मूशेंग भी ओल्ड मैन की ओर देखते हुए क्या था कि चलो वो चला गया, अब जल्दी से कोई दूसरा मैजिक वेपन निकालो जिससे हम लोग यहाँ से निकल सके। जिस पर ये ओल्ड मैन किया था मेरे पास और कोई भी ट्रिक या फिर मैजिक वेपन नहीं बचा है। तब मुझसे अपना शॉर्ट देते हुए किया था कि अगर नहीं बचाए तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। जिस पर ये ओल्ड मैन किया था कि मेरे दाइलिंग सेट में मैं स्पेशली अल्केमिस्ट का मास्टर हूँ, मैं किसी भी टाइप की स्पिरिट को रिफाइन करके उसके पावर्स को बूस्ट कर सकता हूँ, जिससे शायद हम लोग यहाँ से निकल सके। तब मुझे क्या था क्या सच में, और फिर मुझे इससे माफी मांगते हुए किया था प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानना, चलो अब जल्दी से आपने जो कहा वो करो और हमें यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर ओल्ड मैन किया था कि मैं नहीं कर सकता। तब मुझे इसे दबोचते हुए किया था कि ये क्या मजाक है, अभी तो तुमने कहा कि तुम कर सकते हो और आप कह रहे हो कि नहीं कर सकते। जिस पर ओल्ड मैन किया था कि मेरे पास कोई भी स्पिरिट नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, अगर तुम्हारे पास कोई स्पिरिट है तो बताओ मुझे। तब मुझे किया था स्पिरिट बेस्ट वो तो मेरे पास है, कुकुन चलो बाहर आओ। जिस पर तभी मुझे रियलाइज होता है कुकुन तो वहीं पर छूट गया है। तब मुझे अब चिल्लाते हुए क्या था कि मेरा कुकुन वहीं पर छूट गया। जिस पर सीन चेंज होता है, हम की सेटलमेंट पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर इसका मेन मास्टर कुकुन किसी स्पिरिट बेस्ट अंडा समझ के बहुत ही अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। ये अब खुद से क्या था कि हमारा एक मास्टर मर गया तो क्या हुआ, लेकिन ये स्पिरिट बेस्ट तो मिल गया, लेकिन वो लड़का मुझे उस मास्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। और इतना क्या ये अब अपने पावर से अपेयर करते उस मास्टर को कॉन्टैक्ट करता है और करते हुए पूछता है क्या तुमने उस लड़के को ढूंढ लिया। जिस पर ये मास्टर क्या था बिल्कुल वो मेरे कब्जे में है, बताइए आखिर उसका करना क्या है। तब ये मास्टर क्या था बहुत खुश मास्टर को वो किसी एक्ट में लेकर आओ, मैं उसे अपने हाथों से मार के वो किसी एक्ट के नुकसान का बदला लूंगा। जिस पर अब हम इधर का सीन देखते हैं जहाँ पर मुझे अपने हेवनली टावर से इन तीनों स्पिरिट्स को बाहर निकालता है। तब ये ओल्ड मैन इन बीस्टों की ओर देखते हुए क्या था कि ये तो बहुत ही लो लेवल के बीस्ट है। जिस पर मुझे क्या था कि जो है यही है, पता नहीं मेरा कुकुन किस हालत में होगा। तब ये ओल्ड मैन क्या था कि ठीक है मैं इन्हीं स्पिरिट बीस्टों को बूस्ट कर देता हूँ, मगर ध्यान रहे तो इन बीस्टों को सिर्फ एक बार करके ही यूज कर पाओगे। जिस पर मुझे क्या था कि एक ही बार मतलब, तब ओल्ड मैन क्या था कि एक ही बार का मतलब है सिर्फ एक ही बार, तो अब इन तीनों बीस्टों को या तो एक साथ यूज कर लो या फिर इन्हें एक एक करके यूज कर सकते हो। जिस पर मुझे क्या था ठीक है मुझे उसे डिफीट करने के लिए सिर्फ एक ही अटैक काफी है। तब ये ओल्ड मैन हंसते हुए क्या था क्या बात है, जवानी के दिनों में मैं भी ऐसा ही हुआ करता था। और इतना क्या ये अपनी पावर्स से अपेयर करते हुए अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद इन तीनों स्पिरिट और अपनी पावर्स को डालते हुए इसे रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। अब इनके स्किल को देखते हुए खीनो क्या था सच में ये तो एक एल्केमिस्ट एल्डर है, वह मैं भी इनके एल्केमिस्ट ऑरा को फील नहीं कर पाया। जिस पर अब इस रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तब मुझे इन्हें हेवनली टावर में भेजते हुए क्या था कुछ भी हो जाए प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। जिस पर इधर ये मास्टर कहीं जा रहा था तभी ये भी इस एनर्जी के प्रेशर को फील करते हुए रुक जाता है। तब अपने केस को देखते हुए ये मास्टर क्या था कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, और इतना कह रही ये भी इसी प्लेस में जाने लगता है। जिस पर अब यहाँ पे आदि ये सब कुछ शांत देखता है। तब मुझे से पूछता है कि आखिर वो ओल्ड मैन कहाँ गया। जिस पर मुझे क्या था कि वो बुढ़ा तो भाग गया। तब ये मास्टर बहुत ही गुस्से में अपने अटैक को मुझे की ओर भेजते हुए क्या था कि जल्दी बताओ कि आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि मेरे इस फॉर्मेशन से किसी का भी भाग पाना लगभग इम्पॉसिबल है।
जिस पर मुझे क्या याद है कि लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन में एक बहुत ही बड़ी कमी है। तभी मास्टर क्या याद है कि ऐसी कमी ये तो पूरी तरीके से अनबीटेबल है। जिस पर मुझे क्या याद है कि लगता है तुम्हें एक डेमो दिखाना ही होगा। देखो मैं भी कैसे तुम्हारे सामने से यहाँ से निकलता हूँ और इतना कि मुझे यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तभी देख रही मास्टर बहुत ही शौक होते हुए क्या याद है कि क्या जिस पर इतना किया कि ये सीधे अपने केस में चला जाता है और फिर आसपास देखते हुए क्या याद है कि वो तो सच में निकल गया। इसका मतलब वाकई में मेरे इस फॉर्मेशन में कोई बग है। तब इसके पैरों पास हम नीचे देखते कि मुझे कहीं पे गया नहीं था बल्कि हेमिली टावर में घुसा था। जिस पर ये मास्टर चिल्लाते हुए क्या याद है कि आखिर तुम यहाँ से भाग के जाओगे कहाँ, मैं तुम्हें दोबारा दबोच लूंगा। और इतना कहते अब एक पोर्टल को ओपन करते हुए इसमें जाने लगता है। तब मुझे भी अपने हेमिली टावर से इसके साथ इस पोर्टल में घुस जाता है। जिस पर बाहरी दुनिया में आते ये मास्टर फील करते हुए क्या याद है कि वो तो तुमने मुझे उल्लू बनाया और इतना कह रही मुझे की ओर एक अटैक वो कर देता है। तब मुझे भी तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के साथ निकलते हुए क्या याद आया कि बिल्कुल तुम्हें अगर खुद अपने अटैक में भरोसा नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। जिस पर अविता कहती मुझे इससे टकरा आ जाता है मगर खुद इंसर्ट होकर नीचे गिर जाता है। तब मुझे अब उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिर और कितना टाइम लगेगा। जिस पर ओल्ड मैन कह रहा है बस 1 मिनट और। तब मुझे अब इसी अटैक किसी तरह से बचते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जिस पर कीनो कह रहा है कि अरे स्वॉर्ड चलाना जारी रखो, वो देखो चारों ओर से आ रहे हैं। तब मुझे अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए किसी तरह से इसके अटैक को डॉज कर लेता है मगर इस मास्टर का अटैक मुझे दोबारा से घेरना शुरू कर देता है। तब ओल्ड मैन क्या याद है कि काम हो गया। जिस पर आप चारों ओर से घेरने के बाद ये मास्टर क्या याद आया कि देखा तुम दोबारा से मेरे जाल में फंसी गए, क्या फायदा हुआ इतनी चालाकी दिखाने के जब तुम फिर से यहीं पर आ गए। तब मुझे क्या याद है जैसा कि मैंने पहले कहा था तुम्हारे अटैक में एक बहुत ही बड़ी कमी है। जिस पर ये मास्टर क्या याद है बच्चे हर बार एक ही बगैती काम नहीं आते, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ मेरे इस फॉर्मेशन को। तो इसके इतना कहते मुझे चाइल्ड या स्पिरिट का यूज़ कर लेता है जो बुश होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जिसे देखकर ये मास्टर क्या याद आया कि क्या तब मुझे हंसते हुए एक ही झटके में इस केज को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद इस पावर का यूज़ करते बहुत ही टेरिफाइंग अटैक इस मास्टर की ओर भेज देता है जो सीधे जाके इस मास्टर को लगता है पूरा एरिया ही चलना शुरू हो जाता है। तब मुझे क्या था मैंने तो पहले ही कहा था इसे मैं सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। जिस पर अब मुझे कितना क्या था इसकी बॉडी चलने की वजह से डस्ट बन के उड़ जाती है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।